हाय। हाय। ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं मैडम, ज्यादा नहीं, बस उतनी ही देर हुई है जितनी देर से तुम आई हो। ये ऑफिस में इतना काम रहता है ना। शिखा, तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? तो फिर मैं क्या करूं? क्यों? मुझ जैसे स्मार्ट हैंडसम आदमी से शादी? नौकरी तो मैं शादी के बाद भी करूंगी। शिखा, शिखा, सच सच एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर तुम्हारी नौकरी से? तुमसे? नौकरी तो मेरा वजूद है, अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। नौकरी नहीं है तो फिर मैं भी नहीं हूँ। कहीं तुम्हारे बॉस के साथ कोई इश्क विश्क तो नहीं चल रहा? तुम पागल हो गए हो क्या? नौकरी से मेरा मतलब ये नौकरी नहीं, कोई भी नौकरी या फिर कोई भी काम जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मुझे मेरी पहचान दे सके। दरअसल सौरभ, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं है, मैं घर से भागकर कलकत्ता आई थी। भागकर? वैसे लिटरली भागकर तो नहीं, पर जैसे मैंने घर छोड़ा था उसे घर से भागना ही कहते हैं। लेकिन तुम तो अपने घर वालों को बहुत चाहती थी। हमेशा तुम उन्हीं की बात सुनाती रहती, तुम्हारे मम्मी की, तुम्हारे डड्डा की, रूपाली की, आयशा की। हाँ, वो सब मुझे बहुत याद आते हैं। मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ। तो फिर तुम भागी क्यों? ये एक लंबी कहानी है। हाँ, तो फिर शिखा अभी मत सुनाना, हाँ प्लीज, क्योंकि वो रेगुलरली जैसा होता है ना, वो तुम्हारे डैडा, तुम्हारे वो रूपाली और क्या नाम है उनका, वो इंदर अंकल, ये टाइम भी वो खा जाएंगे। तुम उनसे जलते हो? हाँ, जलता हूँ ना, बिल्कुल जलता हूँ। अब वो मेरा आधा टाइम तो यही लोग खा जाते हैं ना। अच्छा, अब शिखा, हमें मिले हुए कितने साल हो गए? कितने साल? सिर्फ 2-3 महीने तो हुए हैं। 2-3 महीने? हाँ। नहीं, मुझे तो लगता है हमें मिले कम से कम 8-10 साल हो गए। मैं इतनी बॉडी हूँ? नहीं शिखा, सही में मुझे तो लगता है कि हम एक दूसरे को 8-10 साल से ही जानते हैं। हमारी पहचान नवंबर की 18 तारीख को हुई थी। अच्छा, तुम्हें सब याद है? हाँ सौरभ, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे साथ मिलना, तुम्हारे साथ गुजारा गया एक एक पल याद है मुझे। दरअसल सौरभ, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे प्यार किया है। मैं जब तुमसे मिलती हूँ ना, तो मैं अपने परिवार वालों की, अपने घर वालों की बातें करती रहती हूँ। वो दरअसल वो लोग हैं जिनको मैंने प्यार किया। उनमें से किसी ने भी मुझे प्यार नहीं किया। हाँ, शायद डैरन ने मुझे प्यार किया था। उस पूरे घर में वो ही एक इंसान थे जिनसे मैं बातें करती थी, जिनसे मेरा कोई ना कोई कम्युनिकेशन था, जिनसे मेरी बातचीत होती थी। क्यों? बाकी कोई तुमसे बात नहीं करता था? भाई, किससे तो तुम बहुत सुनाया करती हो। आयशा ने ये कहा, फिर रूपाली ने ये कहा, तुम्हारे डैडा ने ये कहा। वो सब कहते थे तो मैं सुनती थी, और मैं जब कहती थी वो सुनते थे। लेकिन बातचीत सिर्फ डैडा से होती थी। वो अपने दिल की बात मुझे कहा करते थे। वो हमेशा समझ जाया करते थे कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, या फिर मैं उनसे कुछ कहना चाह रही हूँ। रात को देर देर तक बातें करते रहते थे हम। मेरी जम की कहानी न जाने कितनी बार उन्होंने मुझे सुनाई। तुम्हारे जन्म में ऐसी क्या बात? लो, मैं फिर से अपनी कहानी सुनाने लग गई। नहीं, सुनाओ ना शिखा। वैसे भी तुम बात तो उनके बारे में ही करने वाली हो, इससे अच्छा मैं तुम्हारे बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लूं ना। नहीं, वैसे तुम्हारे बारे में मुझे कोई कम जानकारी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार के बीच में ही पला बड़ा हूं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना नाम सौरभ भट्टाचार्य से बदलकर
सौरभ नैयर कर दूं, कैसा रहेगा? हाँ कर लो ना, बहुत मजा आएगा। मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में तुम्हें ही अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? लड़कियों में कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन? देखो, एक तरफ तो वो ये चाहती हैं कि वो आजाद रहे, यानी लिबरेटेड रहे, किसी भी रीति रिवाज को ना माने, पति को परमेश्वर ना माने, अगर इंसान भी माने तो बराबर का माने। हाँ तो? और दूसरी तरफ इसी के विपरीत उनके दिलो दिमाग में एक इच्छा जन्म लेती है कि वो पति उनके बारे में पॉजेसिव रहे, उनको अपनी जायदाद माने। तुम सच कह रहे हो। दरअसल लड़की की जिंदगी में ये कंफ्यूजन बचपन से ही शुरू हो जाता है। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, पर कोई उसे अपना समझकर उस पर अपना हक जमाए, ये ख्वाहिश भी उसके मन में बचपन से ही पलती रहती है, क्योंकि बचपन में ही पैदा होते ही उसे कह दिया जाता है कि वो पराई है, वो उस घर की नहीं है, उसे तो चले जाना है। इसलिए सारी जिंदगी वो अपने घर में ऐसे रहती है जैसे दूसरे के घर में रह रही हो। उसके घर वाले सब मुसाफिर हैं जो उसके साथ सफर कर रहे हैं। उसका अपना स्टेशन आते ही वो इस ट्रेन से उतर जाएगी और इन सब लोगों से बिछड़ जाएगी। इसलिए उसका अपना स्टेशन आते आते ही उसके मन में एक ख्वाहिश पनपने लगती है कि उस स्टेशन पर कोई उसका इंतजार कर रहा हो, कोई उसे लेने आया हो, कोई उसे देखकर खुश हो जाए, कोई उसे ऐसे घर ले जाए जहां पर वो पराई ना हो, कोई उसे गले लगाकर कहे कि तुम मेरी हो। अच्छा शिखा, जब तुम ट्रेन से कलकत्ता आई थी तो मैं तुम्हें तो हावड़ा स्टेशन पर नहीं मिला था ना? तुम गधे हो। हाँ, वो तो सही पहचाना। मैं रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? मैं जिंदगी की रेलगाड़ी के स्टेशन की बात कर रही हूँ, जिंदगी में आने वाले पड़ाव की बात कर रही हूँ। सही में? अरे यार, मैं I was just joking। क्या मैं तुम्हें इतना नहीं समझता? हाँ? दरअसल मैं पूरे बात को बहुत लाइट करने की कोशिश कर रहा था, कहीं तुम सीरियस ना हो जाओ। शिखा, I love you। I care for you। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है संजीव? क्यों तुम अपनी पिछली बातों को याद कर करके अपने आप को टॉर्चर करते रहते हो? तुम्हारा आने वाला कल जो तुम्हें प्यार और अहमियत दे रहा है, उसे सीधी तरह से अपनाते क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा आने वाला कल मेरे गुजरे हुए कल से जुड़ा हुआ है बॉबी। बॉबी, जितना मुश्किल तुम्हारे लिए आयशा के सामने अपने प्यार को जाहिर करना था, उतना ही मुश्किल मेरे लिए रूपाली को प्यार करना है। देखो संजीव, जो बातें खत्म हो चुकी हैं उन्हें दोहराने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे जरिए मुझे आयशा का जवाब मिल चुका है और तुम मेरा जवाब अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन मैंने तो उस जवाब को अपने अंदर छुपाए रखा है। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम रूपाली को अहमियत दो और भूल जाओ कि वो शिखा की बहन है। बॉबी, काश ये इतना आसान होता जितना कि तुम समझते हो, और काश रूपाली भी इस बात को समझ पाती कि मैं उससे वक्त क्यों मांग रहा हूं। कोई नहीं समझता बॉबी, कोई नहीं समझता। रवि, तुम अभी तक नहाए नहीं? तो? चलो हरी आप, संजीव विल कम नाउ। अरे भाई, तो संजीव से नहाए बिना मैं नहीं मिल सकता हूँ? वो मंदिर का पुजारी है क्या? ओफो रवि, तुम बात की खाल निकाल देते हो। कम से कम एक तौलिया हटाओ और शर्ट पहनो। पहनता हूँ। तुम बैठकर सब्जियां काटना शुरू करो। बोल। रवि, संजीव पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इंप्रेशन? अरे उस पर तो मेरा ऑलरेडी बहुत हाई इंप्रेशन पड़ चुका है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैं उसकी बॉस आंटी का बॉस हूँ। बॉस आंटी का बॉस? जब बेटे के बाप की तरह खड़ा रहना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कौन सिचुएशन को बेहतर हैंडल करता है। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? आएगा, बैठेगा, मैं उससे 2-4 सवाल पूछूंगा,
और फिर फौरन रूपाली के लिए अप्रूव कर दूंगा। रवि, रूपाली के लिए नहीं, आयशा के लिए। संजीव आयशा को पसंद करता है। प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? रूपाली से मेरी बात हो चुकी है। रूपाली ने मुझे बताया कि संजीव हमें मिलने आ रहा है। रूपाली संजीव को पसंद करती है प्रीति। लेकिन आयशा तो संजीव को पहले से ही जानती है। प्रीति, जानना और पसंद करना दो अलग बातें हैं। संजीव और आयशा सिर्फ दोस्त हैं। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे इस ख्याल को सपोर्ट करे। ये तुम कैसे कह सकती हो बिना सच्चाई जाने? देखो, आयशा के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए कि उसके दिल में भी क्या है। ओफो प्रीति, तुम समझने की कोशिश क्यों? आओ ना संजीव। हाँ, नहीं बॉस आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन देखिए, आप लोग मुझे लेकर अपने रिश्तों को और मत उलझाइए। मैं किसी तनाव की वजह नहीं बनना चाहता। नहीं संजीव, तुम वजह नहीं हो। ये तो हम लोग हैं जो आपस में ही कंफ्यूजन क्रिएट किए बैठे हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है अंकल, क्योंकि मैंने वक्त रहते हुए ये कंफ्यूजन दूर नहीं किया, क्योंकि मैं खुद भी। लेकिन बॉस आंटी, अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं आयशा को लाइक तो करता हूं, अगर सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से, बस बेटा, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है ना प्रीति? हाँ। तो अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। ओके अंकल। तो बॉस आंटी, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। बाय बाय। प्रीति, जरा संजीव के नजरिए से भी सोचो। उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। जितना प्यार वो शिखा से करता था, उतना वो आयशा से नहीं कर पाया। और मुझे लगता है शायद वो रूपाली से भी नहीं कर पाएगा। हाय संजीव। अरे तुम यहाँ छुपकर क्यों खड़ी हो? मैं छुपकर? नहीं, आयशा जो भी काम करती है खुल के करती है, चाहे वो किसी का इंतजार भी क्यों ना हो। ओह, तो इसका मतलब तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। ये देखना चाहती थी कि जब मैं बॉस आंटी और रवि अंकल से मिलकर बाहर आता हूँ तो मेरे चेहरे पर खुशी होती है या फिर मैं रोता हुआ आता हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना गलतफहमी हुई है। तो फिर आयशा, तुम्हारी आवाज में कड़वाहट क्यों है? इस चेहरे पर तनाव की लकीरें कैसी? रिश्ता तुम्हारा तय हो रहा है, शादी तुम्हारी हो रही है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? तो आयशा, तुम तो सारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर फिर भी तुम अनजान बनी रहना चाहती हो तो ठीक है। तुम्हें जरूरत भी क्या है संजीव? हालात का वास्ता देके तुम मुझे तो बहला दोगे, लेकिन खुद के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना कि कुछ ही दिनों के बाद खुद की शादी हो रही है। फिर कहाँ शिखा, कहाँ आयशा? तो क्या करूं मैं आयशा? एक तरफ एक बहन मेरे प्यार का मजाक उड़ाकर चली गई और दूसरी तरफ तुम हो जो मेरे रिश्ते का मजाक उड़ा रही है। अगर रूपाली मुझसे प्यार करती तो इसमें। और तुम क्या कर रहे हो संजीव? रिश्तों को लादने पर मजबूर हो गए हो या फिर प्यार का झूठा नाटक कर रहे हो? तुम्हारे पास तो एक ही जवाब होता है ना कि रूपाली मुझसे प्यार करती है इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे साथ झक पा रही थी? ये सब बातें दोहरा के मैं तंग आ चुकी हूँ। आयशा, इंदर, जरा देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है? अंजलि बेटा, आओ बैठो। हाँ बेटा, बैठ। कैसी हो? आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा ही हूँ, जब तक यहाँ हूँ ठीक हूँ। तुम लगता है मुझसे अब भी नाराज हो। नहीं, नाराज नहीं हूँ।
अगर नाराज होती तो आपसे मिलने क्यों आती? तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि शायद तुम अब भी नाराज हो। जया ने शायद तुम्हें मेरे बारे में बता दिया, इसलिए तुम यहाँ आने के लिए मजबूर हो गई, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हो इंदर? वो खुद अपनी मर्जी से आई है। रहना दो जया, मैं जानता हूँ। खैर जैसे भी आई तो सही। दरअसल बेटा तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। मैं तुम्हारी शिकायत दूर करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के लिए ये भूलना बहुत ही मुश्किल है कि मैं शेखर का पिता हूँ और तुम मेरी बहू हो। जया, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो अंजलि इस तरह उठ के चली गई? कुछ नहीं इंदर, वो भी तो बहुत परेशान है ना। मैं आती हूँ। अंजलि, क्या हुआ बेटा? उनकी आंखों में बहुत उम्मीदें देखी मैंने। मैं उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए चली आई। अंजलि, ये रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था और मैं ये भी जानती हूँ कि ये कभी जुड़ा नहीं। लेकिन क्या अब ये रिश्ता जुड़ सकता है? प्लीज कुछ और मत कहिए, प्लीज।